जी तो प्यारे दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है जर्मनी विजिट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। कैसे अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से जर्मनी का विजिट वीज़ा, इसकी कॉस्ट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो को देखें। सबसे पहले देखिए, ये एप्लीकेशन का पेज है। ये पेज कैसा निकलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है वो भी बताऊंगा। आज इस पेज को हम सारा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखें, 6 ऑप्शन इसके होते हैं: पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डेटा, डॉक्यूमेंट, ट्रैवल, रेफरेंस एंड अजम्पशन ऑफ कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन को कैसे करना है देखिए, आर यू अप्लाइंग फॉर योर सेल्फ, इसको हम कर देंगे येस। फैमिली नेम आपका क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले देता हूँ कि खान। मिडल नेम मेरा नहीं है, फर्स्ट नाम मेरा है फॉर एग्जाम्पल अली। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपने पहले देना है डे, फिर आपने देना है महीना, फिर आपने देना है फॉर एग्जाम्पल ईयर। ठीक है। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल लाहौर में पैदा हुआ हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ कहाँ पे है, तो मैं इसको पाकिस्तान कर देता हूँ। आपका सेक्स क्या है, मेल कर देता हूँ। सिविल स्टेटस क्या है, सिंगल कर लेता हूँ। करंट नेशनलिटी पाकिस्तान है मेरी, और नेशनलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंस अगर कोई अलग थी तो वो आप बता दें। ठीक है। इसके अलावा इस खाने को हमने फिल नहीं करना है। ये ऑलरेडी जो यूके या यूरोप में जिसके कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं तो वो उसको क्लिक करेगा, फिर नीचे उसकी डिटेल देगा। तो हमारे केस में ये नहीं है। ठीक है। उसके बाद है पेरेंटल अथॉरिटी इन केस माइनर लीगल गार्डियन। अगर आपके साथ बच्चे भी जा रहे हैं तो उनका आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनलिटी वगैरह ये सब कुछ आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, करंट ऑक्यूपेशन इन कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर आप क्या काम कर रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान का बताऊँगा। अगर हमारे कुछ दोस्त हैं वो सऊदी, दुबई, कतर वगैरह में रहते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे और वो अपना बताएंगे कि मैं फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्या काम करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं सिविल सर्वेंट हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, डमी बताता हूँ कि यार आप लोगों को सिर्फ अंदाज़ा हो। तो मैं फॉर एग्जांपल ये ZM कंस्ट्रक्शन में फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ। ठीक है। तो मुझसे पूछता है कि ये कहाँ पे है, ये जी 12 नंबर स्ट्रीट है, इसका जो एड्रेस है वो फॉर एग्जांपल 188, और अदर इंफॉर्मेशन इसकी देनी है तो दे दे, नहीं तो इसका फॉर एग्जांपल जिप कोड क्या है, इसका सिटी टाउन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं इसको बता देता हूँ लाहौर किस मुल्क में है, मैं पाकिस्तान में, यानी कि ये कंपनी पाकिस्तान में है। यहाँ पर नंबर बता देता हूँ कि ये मैं आपको अपना नंबर बता रहा हूँ। अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है या एप्लीकेशन करनी है या डमी होटल बुकिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आइटनरी बनानी है, पर्पस प्लान, कोई भी फाइल आपने बनानी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं कि स्ट्रीट स्ट्रीट एप्लीकेंट एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस क्या है। ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि यार मेरी जो स्ट्रीट है वो 150, ये मैं फिलहाल वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है। आपने इसको मुकम्मल फिल करना है। जिप कोड क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ये बता देता हूँ। किस सिटी में आप रहते हैं, लाहौर में कंट्री कहाँ है, पाकिस्तान। अगर सऊदी, दुबई, कतर वाले होंगे तो वो अपना एड्रेस डालेंगे। ठीक है। टेलीफोन नंबर आपने देना है तो दें, नहीं तो फिर ना दें। ईमेल आपने देना है तो दें, फिर ना दें, क्योंकि अगर जिस चीज़ के साथ स्टार है वो जगह आपने लाजिम फिल करनी है, और जिसके साथ स्टार नहीं है उसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इज़ योर रेजिडेंस इन कंट्री अदर देन दैट ऑफ योर करंट नेशनलिटी, अगर फॉर एग्जांपल आप सऊदी, दुबई, कतर वगैरह में है तो आप इसको कर लेंगे यस। अगर, क्योंकि यहाँ पर फिर आपसे आपका परमिट नंबर, रेजिडेंस नंबर, आपका वीज़ा कब तक वैलिड है वो पूछेगा। हमारे केस में मैं पाकिस्तान से अप्लाई करूं तो इसको करता हूँ नो। डॉक्यूमेंट्स मुझसे पूछ रहा है, क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास। मेरे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट का नंबर मैं फॉर एग्जांपल इसको बता देता हूँ, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है। ये ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ है, इशू डेट मैं इसको बता देता हूँ कि 2025 में मुझे मिला था, और फॉर एग्जांपल 1 जून को तो संडे था, 2 जून को मुझे मिला था। ठीक है। पासपोर्ट इशू हुआ था। और कब तक वैलिड है, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए वैलिड है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ कि 3 तक ये वैलिड है। ठीक है। इशूइंग स्टेट, कहाँ से इशू हुआ था, मैं इसको बता देता हूँ कि पाकिस्तान से इशू हुआ था। इशूड बाय, यानी कि अथॉरिटी, ये भी हमारी पाकिस्तान ही आ जाएगी। ये पासपोर्ट मुझे पाकिस्तान से मिला था। बायोमेट्रिक डेटा, अगर आप पहले कभी गए, आपने बायोमेट्रिक की है तो फिर आप यस कर दें। अगर नहीं की, क्योंकि अगर की है तो वो आपसे डेट मांगेगा, अगर नहीं की तो फिर इसको छोड़ दें, इसको नो कर दें। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कि ट्रैवल डेटा। ट्रैवल डेटा में आपने बताना है कि पर्पस ऑफ ये जर्नी क्या है, फॉर एग्जांपल टूरिज्म है। ठीक है। उसके बाद इन जगह को छोड़ देते हैं, जो चीज़ लाजिम है उसको फिल करते हैं। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, कहाँ पे आपने एंट्री करनी है, मैं इसको बता देता हूँ कि जर्मनी में एंट्री करनी है। मेन ट्रेवल डेस्टिनेशन, ये भी हमारा जर्मनी होगा कि हमने जर्मनी जाना है।
नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्ट सिंगल एंट्री, अगर आपने और कहीं भी जाना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ भी जाना है, ठीक है। उसके बाद देखें इंटेंट डेट ऑफ अराइवल, कब आपने आना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि इसकी हमेशा जब भी इसकी अपॉइंटमेंट मिलती है तो तकरीबन 6-7 महीने या 3 महीने 4 महीने के बाद मिलती है। तो मैं इसको कर देता हूँ, अभी जून है तो इसको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कर देता हूँ कि मुझे 2 नवंबर को आना है, ठीक है। और आपने फिर वापस कब जाना है अपने मुल्क, तो मैं इसको बता देता हूँ कि यार मैं जाऊंगा 2 नवंबर को आऊंगा और मैं फॉर एग्जांपल 30 नवंबर को वापस चला जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें एंटर परमिट ऑफ द फाइनल कंट्री, अगर फॉर एग्जांपल ये उनके लिए है कि अगर कोई सऊदी, दुबई, कतर वगैरह से अप्लाई कर रहा है तो फिर वो बताएगा कि मैं वापस सऊदी या कतर या दुबई जाऊंगा। हम वापस पाकिस्तान आएंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने लिखना है तो वो लिख लें। रेफरेंस देखिए, अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है तो फिर आप इन्विटेशन का बता दें कि इन्वाइटेड पर्सन है मेरे पास। अगर नहीं है तो फिर आपने होटल बुकिंग करनी होगी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं होटल बुकिंग के लिए। नेम ऑफ होटल फॉर एग्जांपल मैं इसको बता देता हूँ अभी के लिए कि हिल्टन होटल में, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन नंबर, ये उस जब आप बुकिंग करेंगे तो वहाँ पर रिजर्वेशन नंबर भी होता है, ठीक है। जो चीज़ें लाजमी हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं नीचे आ जाता हूँ कि देखें स्ट्रीट, वो होटल कहाँ पे है, उसकी स्ट्रीट नंबर है ये, उसका हाउस नंबर है, फॉर एग्जांपल एड्रेस ये आपने मुकम्मल लिखना है। पोस्टल कोड मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, ये हो सकता है, ठीक है। कहाँ पे है ये हम इसको लिख देंगे कि बर्लिन में, कंट्री कौन सी है, जर्मनी। टेलीफोन नंबर लिखना है तो लिख लें, नहीं तो उसको छोड़ दें। अजम्पशन ऑफ कॉस्ट, कौन आपके लिए ये पे करेगा, आप खुद करेंगे तो द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। अगर थर्ड पार्टी है तो फिर आपने यहाँ बताना होगा कि इनवाइटिंग पर्सन कर रहा है, कोई कंपनी कर रही है, कोई स्पॉन्सर करना है, तो वो हमारे केस में हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि कैसे करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे कैसे, तो मैं जी, तो जब हम इसको कर देंगे कि कैश, कि मैं खुद इसको पे करने वाला हूँ, तो उसके बाद देखें सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें बोलता है कि आपका फॉर्म रेडी हो चुका है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमारे सामने ये फॉर्म आ चुका है, ठीक है। यहाँ फॉर्म में हमने जो जो लिखा था वो सब कुछ यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। 4 पेजेस का ये होता है, 7 पेजेस का ये फॉर्म होता है और इसका बारकोड भी आ चुका है, ठीक है। आपने क्या करना है कि जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी यहाँ पर आपने साइन वगैरह करने हैं, और जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपने यहाँ पर पिक्चर अपनी रिसेंट लगा के, और आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, देखें डॉक्यूमेंट में आपका पर्पस प्लान लगेगा, वो आप हमसे बनवा सकते हैं, आपको मेरा नंबर मिलेगा वीडियो में। कवर लेटर बना सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल आइटनरी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके NTN, FVR वगैरह वो सारी चीज़ें लगेंगी। और अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब का फिर ये है कि आपका NOC लेटर लगेगा कंपनी की तरफ से कि हमारी तरफ से इजाज़त है, ये बंदा जर्मनी जा रहा है, फलां दिन को फलां दिन को वापस आएगा, ठीक है। और सैलरी स्टेप्स वगैरह लगेंगी। आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है, बैंक स्टेटमेंट आपकी तकरीबन लगेगी 15 से 20 लाख, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है और मेंटेन हो। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगा, आपका पासपोर्ट, ये चीज़ें लाजिम है। अब